नमस्कार दोस्तों, गूगल क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 10 का तीसरा जो चैप्टर है उसमें हम आगे स्टार्ट कर रहे हैं, आगे का जो पोर्शन है। अब देखो, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे हमने ये देखा था कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है। कल के वीडियो में हमने ये जाना था, वेरिएबल्स के बारे में जाना था कि वेरिएबल्स कौन सी वैल्यू होती है, कांस्टेंट वैल्यू कौन सी होती है। हमने इसमें ये भी देखा था कि जो हमारे पास जो लीनियर इक्वेशंस के युग्म जो है हमारे पास a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। अब इसके हम किस प्रकार से हम सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो हमारे पास इसमें जो सॉल्यूशन है वो हम एक तो ग्राफीय विधि से भी कर सकते हैं और एक हम बीजीय हल भी निकाल सकते हैं। बीजीय हल जो निकालने के जो हमने मेथड है वो मैंने कल थोड़ा सा बताया था। इसके जो 3 मेथड है वो हम आगे की वीडियो में देखेंगे, ठीक है। बट यहाँ पे जो ग्राफ के जो आलेख थे इसका एक हमने क्वेश्चंस भी करा था एक्सरसाइज का। अब देखो यहाँ पे कितने प्रकार के ग्राफ बनाए थे, तो हमने 3 प्रकार के ग्राफ के बारे में बात करा था। एक तो हमारे पास प्रतिच्छेद वाला था, प्रतिच्छेद की बात करी, ठीक है। एक हमारे पास समांतर की बात करी और एक हमारे पास किस टाइप का बन रहा था, समपाती। देखो, प्रतिच्छेद को कहते हैं इंटरसेक्ट, समांतर को कहते हैं पैरेलल और समपाती को कहते हैं कोइंसिडेंट। यहाँ पे जो सॉल्यूशन होगा इसका हमने लिखा था कि इसका सॉल्यूशन कितना होगा, 1 सॉल्यूशन होगा। समांतर का जो सॉल्यूशन है यहाँ पे क्या होगा, कोई सॉल्यूशन नहीं, मतलब यहाँ पे नो सॉल्यूशंस की बात होगी, ठीक है। और यहाँ पे जो सॉल्यूशंस की बात करी हमें यहाँ पे लिखा था कि मैनी सॉल्यूशन होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इन दो कंडीशन में, 1 सॉल्यूशन और मैनी सॉल्यूशन, इन दो कंडीशन में हमारे पास इन दो चरों वाले जो रैखिक समीकरण है इनका कोई ना कोई सॉल्यूशन होगा। तो सॉल्यूशन होगा तो ये जो सॉल्यूशन होंगे वो इन दोनों समीकरणों को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे, मतलब संतुष्ट करेंगे। क्या करेंगे, संतुष्ट करेंगे। तब हम ये कह सकते हैं कि ये जो इनके जो मान आएंगे वो कैसे होंगे, संगत होंगे। अब इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है तब यहाँ पे ये क्या करेगा, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पे जब वैल्यू नहीं निकलेगी तो ये क्या करेगा, इन दोनों जो रैखिक जो समीकरण है इनको क्या करेगा, सेटिस्फाई नहीं करेगा, मतलब संतुष्ट नहीं करेगा। तब यहाँ पे जो ये इसके जो मान होंगे वो कैसे होंगे, असंगत होंगे। ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। अब हम इससे संबंधित जो हमारे पास जो 3.1 का जो हमने एक क्वेश्चन तो हमने करके देखा था, उसमें हमारे पास 2 क्वेश्चंस और है, उसमें से एक क्वेश्चन मैं आपको और करा देता हूं और उसी प्रकार से जो तीसरा क्वेश्चन होगा वो आप खुद करें, ठीक है। तो चलो हम देखते हैं क्वेश्चंस को। अब देखो 3.1 का जो क्वेश्चन नंबर हमारा 3rd है, सेकंड क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ा है, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, वो आपको सोल्व करना है। तो जो पहला क्वेश्चन है उसमें हमारे पास जो ग्राफ बनेगा वो उसका सॉल्यूशन हम ग्राफ तक ही हमारे को करना था, जबकि उसका जब सॉल्यूशन निकालेंगे तो प्रतिच्छेद वाला ग्राफ बनेगा उसमें, क्योंकि दोनों लाइन आपस में जाएगी तो इंटरसेक्ट होगी। जबकि हम इसी प्रकार हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें जो ग्राफ होगा वो किस टाइप का बनेगा। तो यहाँ पे देखो 2 kg सेव, ठीक है, 1 kg अंगूर का मूल्य है हमारे पास 160 रुपए। फिर हम बात कर रहे हैं 1 महीने बाद, मतलब 1 महीने बाद की बात हो रही है। 4 किलो सेव और 2 किलो अंगूर का मूल्य कितना है। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, सेव और अंगूर की बात हो रही है। तो माना सेव, अब सेव जो है वो हमारे पास कितनी है, x है, ठीक है। तो इनका जो मूल्य होगा वो कितना होगा। अब देखो यहाँ पे हम सेव का जो मूल्य है वो हम मानते हैं x रुपए, या हम यहाँ पे ये कह सकते हैं जो सेव है वो कितना है, 2 kg। देखो हम यहाँ पे सेव का जो मूल्य मान रहे हैं वो x रुपए मान रहे हैं और अंगूर का जो मूल्य मान रहे हैं वो कितना मान रहे हैं, y रुपए मान रहे हैं। अब देखो इसको बीजगणितीय निरूपण में हम कैसे करेंगे। हमारे पास देखो सेव कितनी है, हम यहाँ पे ये जो वैल्यू मानी है ये हमने पर केजी पे मानी है, 1 किलो के हिसाब से मानी है। यहाँ पे देखो हमारे पास सेव कितने, तो अब यहाँ पे हम लिख लेंगे x, ये 1 किलो के हिसाब से, तो यहाँ पे x रुपए, 1 किलो सेव के x रुपए, तो 2 किलो सेव के कितने हो जाएंगे, 2x हो जाएंगे, प्लस 1 किलो अंगूर के कितने रुपए, y रुपए।
अब 2 किलो सेब और 1 किलो जो अंगूर है हमारा, इसका जो कॉस्ट लग रही है वो हमारी कॉस्ट कितनी लग रही है, 160 रुपए लग रही है। तब हमारे पास एक समीकरण ये बन जाएगा। अब देखो 1 महीने बाद की बात कर रहा है, तब 1 महीने बाद क्या हो जाएगा, 1 महीने बाद क्या हो जाएगा, हमारे पास जो सेब है वो कितने, 4 किलो। तो हम 1 किलो को हमने कितने रुपए माना था, 100 रुपए माना। तो अब ये सेब कितनी हो गई, 4 केजी हो गई। अब देखो इसमें देखो यहाँ पे 4 केजी, अंगूर कितने हो गए, 2 केजी हो गए। तो अंगूर को हमने क्या माना है, वाई, तो मतलब 2 किलो की बात हो रही है, यहाँ पे 4 किलो की बात हो रही है। अब यहाँ की जो कॉस्ट लग रही है वो कितनी लग रही है, 300 रुपए लग रही है। अब हमारे सामने देखो ये जो दो इक्वेशन है, ये देखो कि हमारे पास दो चरों वाले रैखिक समीकरण है या नहीं है। तो हमारे पास देखो दो चर आ रहे हैं एक्स और वाई। अब यहां से हमारे को क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने से पहले हमारे पास वही काम करना है कि यहां से एक्स वाई की वैल्यू निकालें, यहां से भी एक्स वाई की वैल्यू निकालें और उसको ग्राफ पे इंगित कर दें। ठीक है, अब हम देखो इसकी वैल्यू निकालते हैं। अब देखो हमारे पास जो दोनों समीकरण थे, इन दोनों समीकरण से हम x और y की वैल्यूज निकालेंगे। तो सबसे पहले इस समीकरण की बात करते हैं। तो देखो 2x बराबर यहाँ पे क्या हो गया, 160 माइनस का y। ठीक है, और x बराबर क्या हो जाएगा, 160 माइनस y बराबर 2। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे पास y की वैल्यू मानेंगे। माना y बराबर, देखो y बराबर मैं कितना ले लेता हूं, y बराबर ये मान लो कि मैंने ले लिया 40। ठीक है, 40 लिया तो कितना हो जाएगा, देखो y बराबर मैंने 40 लिया, क्या है कि ये यहाँ पे बड़ी वैल्यू है तो थोड़ी सी बड़ी वैल्यू मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 40/2, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 120, और 120 में जब 2 का भाग लगाएंगे तो हमारे पास कितनी आएगा, 60 आएगा। तो देखो यहाँ पे जब y की वैल्यू जब 40 ली तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, 60 है, यही हुआ। अब हम ले लेते हैं मान लो 80, y की वैल्यू हम कितनी ले लेते हैं, 80 ले लेते हैं। यहाँ पे y की वैल्यू 40 ली, 80 ले लेते हैं। तो x बराबर कितना होगा, 160 माइनस 80 बट्टे 2, मतलब कितना बचेगा, 80 बट्टे 2, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 40। मतलब जब y की वैल्यू 40 लेंगे तब यहाँ पे, तब x की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, 40। ऐसा हो गया। अब देखो यहाँ पे हम इसी प्रकार, यहाँ पे देखो कम से कम 2 वैल्यू निकालनी थी, निकाल ली, और भी हम इसका चाहे तो हम आगे की वैल्यूज और निकाल सकते हैं। ठीक है, बट हमारे को ग्राफ बनाने के लिए कम से कम 2 वैल्यूज होनी चाहिए। अब यहाँ पे हमारे पास दूसरी जो इक्वेशन है उससे हम ये वैल्यूज निकालते हैं। देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 4x प्लस 2y इक्वल्स टू 300। तो देखो यहाँ पे जो 4x है इसको हम इधर रख लेते हैं, ये 2y उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब ये इसके गुणा में, तो ये इधर कहां चला जाएगा, भाग में। अब देखो यहाँ पे माना कि y बराबर, मैं y बराबर मान लेता हूं, मान लो मैंने मान लिया 50, कितना माना, 50। तो देखो y की जगह 50 रखेंगे तो x बराबर कितना होगा, 300। यहाँ पे 50 का डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 बट्टे 4। तो यहाँ पे कितना बचेगा, 200, 200 बट्टे 4। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 50। मतलब जब हम y की वैल्यू 50 लेंगे तब x की वैल्यू भी हमारे पास कितनी आएगी, 50 आएगी। ठीक है, अब ऐसे हम 60 ले लेते हैं। तो देखो x बराबर 300 माइनस, जब 60 लेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 60 का डबल 120, ठीक है, बटे 4। यहाँ पे ये कितना बचेगा, 180 बचेगा। ठीक है, 4 4 चौक 16, 2 बचा, मतलब 45। मतलब कितना आएगा, जब हम 60 लेंगे y की वैल्यू तब हमारे पास यहाँ की वैल्यू कितनी आएगी, 45। अब देखो हमारे पास यहाँ पे भी कितनी वैल्यू आ गई, 2 वैल्यू आ गई। अब हम इनसे बनाएंगे ग्राफ, तो देखते हैं। अब देखो इसका जो ग्राफ बनाएंगे, ये हमारे पास x अक्ष हो गई, ये हमारे पास y अक्ष हो गई, ये हमारे पास मूल बिंदु हो गया, ओरिजिन पॉइंट, ये
x का जो नेगेटिव पार्ट है वो है। अब देखो x की वैल्यू 60 और y की वैल्यू 40, ये x की वैल्यू 60 और y की वैल्यू 40, तो हमारे पास यहाँ पे जो पॉइंट होगा ये हमारे पास ए पॉइंट होगा। x की वैल्यू 40, y की 80, ये 40 ये 80, तो यहाँ पे हमारे पास ये पॉइंट होगा, ठीक है, बी पॉइंट हमारे पास ये होगा। तो इनको मिला के जो लाइन बनाएंगे ऐसी लाइन बनेगी, ठीक है। अब देखो x का 50 y का 50, देखो x का 50 यहाँ पे बीच में होगा, y का 50 यहाँ पे बीच में होगा, तो ये पॉइंट होगा, ठीक है, P। x का 45 y का 60, ये 45 हमारा यहाँ, अब देखो 60 इसका, ये 40 और 60 है, तो इससे थोड़ा सा आगे होगा, मतलब यहाँ पे मान लेते हैं 45 और y का 60, तो y का 60 कहाँ होगा, यहाँ होगा। तो देखो x का 45 यहाँ लगभग यहाँ पे y का 60, तो ये पॉइंट हमारा होगा Q। तो देखो इन दोनों पॉइंट को मिला के एक लाइन बनाएंगे तो ऐसे ही बनेगी। इसका मतलब यहाँ पे जो दोनों लाइन बन रही है ये क्या बन रही है, एक दूसरे के समांतर बन रही है, मतलब पैरेलल लाइन बन रही है। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, देखो इसकी प्रकृति निकालते हैं। यहाँ पे जो इक्वेशंस बनी थी हमारे पास, इनसे जब प्रकृति चेक करते हैं तो देखो a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2, तो देखो यहाँ पे कौन सी प्रकृति आ रही है, समांतर के लिए हमारे पास यही था, तो ये वाला पोर्शन है, तो इसका मतलब ये हमारा ग्राफ सही है। तो देखो x के लिए 2 अपॉन 4, यहाँ पे y है मतलब 1 अपॉन 2 इक्वल्स टू, यहाँ पे है हमारे पास 160 और ये हमारे पास 300, तो देखो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 2, मतलब ये दो तो आपस में इक्वल आ रहे हैं। और तीसरा जो पार्ट है वो कितना आ रहा है, 8/15, मतलब जो तीसरा पार्ट है वो बराबर नहीं है। इसका मतलब ये जो हमारा ग्राफ बना है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। इस प्रकार के जो क्वेश्चंस होंगे आपको ये समझ जाना है कि आपके पास में जो ग्राफ बनाया वो हम साइड में कहीं पे भी करके चेक भी कर सकते हैं कि इसमें जो ग्राफ बना है वो कौन सा बनेगा। तब यहाँ पे हमारे को पता चल गया कि कौन सा ग्राफ बनेगा, यहाँ पे समांतर वाला बनेगा। जब ग्राफ समांतर लाइन वाला बनेगा तो उसके जो सॉल्यूशन होंगे वो उसके कितने सॉल्यूशन होंगे, नो सॉल्यूशन, मतलब कोई भी हल नहीं होगा। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। अब देखो हम इससे संबंधित और क्या आगे के क्वेश्चंस किस टाइप के होंगे वो हम बात करते हैं। अब देखो इसमें हमारे पास अभी जो एक्सरसाइज में हमने क्या करा, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2 y प्लस सी की हमने क्या निकाला 0, मतलब c1 c2। यहां से अभी हमने बनाया ग्राफ बनाए, ठीक है। अब ग्राफ बनाए, ग्राफ में हमारे पास में जो ग्राफ है इसमें हमने x और y की वैल्यूज नहीं निकाली, ठीक है। क्यों, क्योंकि ग्राफ में हमारे से यही पूछा गया था कि इसको ग्राफ की जो ज्यामितीय आकृति है वो बनाना है और उसको बीजगणित जो आलेख है वो उसको निरूपित करना है। अब हमारे पास जो आगे की जो 3.2 एक्सरसाइज है, अब 3.2 एक्सरसाइज है वो इसी से संबंधित है। यहां से हमारे पास ये इन जो गुणांक है, इन गुणांकों से ग्राफ बनाते हुए हमारे पास जो ये x है और ये जो y वेरिएबल्स है, हमारे को आगे के जो जितने भी क्वेश्चन है उसमें हमारे को x और y की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो वैल्यूज फाइंड करने का मतलब ये हुआ कि हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज, हमारे पास देखो अलग अलग मेथड है। एक तो हमारे पास ग्राफी मेथड है, दूसरा मेथड हमारे पास, इसके जो मेथड हो जाएंगे वो कितने टाइप के हो जाएंगे सॉल्यूशन के, एक तो हमारे पास ग्राफी मेथड हो जाएगा, दूसरा हमारे पास हो जाएगा इसके कुछ बीजगणितीय मेथड है, एलजेब्रिक मेथड। जब एलजेब्रिक जो मेथड होंगे, एलजेब्रिक जो मेथड होंगे उसमें हम अलग अलग जो वैल्यूज पुट करके सॉल्यूशंस निकालेंगे, जबकि जो ग्राफ जो सॉल्यूशन है वो हमने जो अभी ग्राफ बनाए उनमें से ही पता चल जाएगा कि जैसे मान लो कि ये लाइन एक ऐसे है, एक ही ऐसे जा रही है, तो इसका मतलब यहाँ पे पॉइंट इंटरसेक्ट हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, ये x की वैल्यू है, और यहाँ से ये जो पॉइंट आया इसका मतलब यहाँ पे पॉइंट आया y की वैल्यू से पॉइंट आया, इसका मतलब यहाँ पे कोई ना कोई ये x और y की वैल्यू होगी।
तो इसका मतलब जो x का कोऑर्डिनेट है वो यहाँ पे x की वैल्यू को बताएगा कि x की वैल्यू क्या थी, और जो y का जो कोऑर्डिनेट है वो किसकी वैल्यू बताएगा, y की वैल्यू को बताएगा। अब इस प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं वो हम आगे की वीडियो में देखेंगे, ठीक है। अभी हमने जो ये थोड़ा हमारा शॉर्ट वीडियो ही है, बट ये इससे संबंधित कोई भी आपको दिक्कत है तो आप हमें कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।